नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। पिछले 2-4-5 दिनों से फिलिप कॉटलर, जिसने भी मैनेजमेंट की पढ़ाई की होगी पिछले 30-35-40 साल से, वो कॉटलर की एक बड़ी मार्केटिंग की किताब आती है और उसको माना जाता है कि वो मार्केटिंग की बाइबल है और उसको ठीक से पढ़ा जाता है और उसमें वो मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं। अब पहले आपको बता दें ये फिलिप कॉटलर है कौन। ये मार्केटिंग गुरु है और अमेरिका बेस्ड है। फिलिप कॉटलर जी ने एक वर्ल्ड मार्केटिंग समिट नाम से एक संस्था WMS इन्होंने इनकॉर्पोरेट कराई। उस संस्था का एक हिंदुस्तानी एडिशन भी हुआ जिससे उन्होंने वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया भी एक इनकॉर्पोरेट हुई। अभी हाल के दिनों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉटलर अवार्ड फॉर प्रेसिडेंशियल एक्सीलेंस करके कुछ मिला और उस पर कुछ मतलब हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। सबसे पहले उसमें राहुल गांधी दुबई में थे, उन्होंने वहां से ट्वीट करके एक सरकास्टिक वे में कि भाई ये आपको अद्भुत अवार्ड मिला है और ये बहुत यूनिक अवार्ड है जिसमें कोई जूरी नहीं थी, कोई नहीं था। ये उन्होंने इस बात को शुरू किया। उस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने तुरंत बताया कि ये राहुल गांधी को आप ये बोल रहे हो, आप जिसके घर में खुद ही भारत रत्न लोग ले लेते थे। इस तरह की बातचीत से ये शुरू हुआ। मुख्य रूप से 2-3 इसमें मीडिया के लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए। एक उसमें वायर है, एक उसमें इंडिया टुडे है, इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ा बहुत, और बाकी रूटीन वे में तो सभी ने छापा है। तो मैं काफी चीजें इन सबसे मिला जुला करके ले रहा हूं। इस पे जो मुख्य मुद्दा हुआ वो ये हुआ कि ये किसका अवार्ड है, कॉटलर को पता भी है कि नहीं है। तो कॉटलर ने इस अवार्ड मिलने के 24 घंटे बाद ट्वीट करके इसको इंडोर्स किया अमेरिका से। अब कॉटलर जी ट्वीट के द्वारा किए और वैसे क्यों नहीं किए ये अलग एक सवाल है, लेकिन उनके जरा ट्वीट का भी आपको मैं बता दूं। अगस्त 2008 से कॉटलर जी का पर्सनल ट्विटर हैंडल है जिसमें आज तक उन्होंने 373 ट्वीट किए हैं और उस 373 में आज तक केवल 5 ट्वीट ऐसे हैं जो इंडिया से संबंधित हैं। और ये जो ट्वीट इन्होंने किया जिसमें इन्होंने इंडोर्स किया कि मोदी जी को ये अवार्ड मिला है, वो पहला ट्वीट ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी था, वो पहला ट्वीट ऑन इंडियन गवर्नमेंट था और वो पहला ट्वीट इस डिस्प्यूटेड अवार्ड के लिए भी था। तो ऐसा नहीं था कि वो पहले से इसको कर रहे हो। उसके अलावा चूंकि कॉटलर एक मार्केटिंग गुरु हैं, मार्केटिंग को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है। फिलिप कॉटलर जी 137 लोगों को ट्विटर हैंडल पे फॉलो करते हैं और उसमें से 80% हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस या जर्नलिस्ट हैं जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट की बात हम कर रहे हैं। नाम मैं जल्दी से इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको भी समझ में आए कि कॉटलर का कितना इंटरेस्ट है और वो क्लोजली वॉच करते हैं। उसमें रविशंकर प्रसाद हैं, गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल हैं, नीतीश कुमार हैं, अरुण जेटली जी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, पीएमओ इंडिया है, अमित शाह हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, कांग्रेस का ऑफिशियल वो है ट्विटर हैंडल है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, शशि थरूर हैं, शेखर गुप्ता हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल। मतलब मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि वो हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट रहता है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। अब इसमें एक प्राइम मिनिस्टर के और पीएमओ से एक फोटो ट्वीट करके इस अवार्ड के बारे में बताया गया। उस फोटो में प्रधानमंत्री के अलावा 5 लोग और हैं। उसमें एक जग शेठ जी हैं। जग शेठ जी को कॉटलर साहब ने बाद में बताया है कि मेरे पुराने मित्र हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बिहाफ पे ये अवार्ड आप जाके प्रधानमंत्री जी को दीजिए। जग शेठ जी के बारे में और बता दूं, जग शेठ जी मोदी जी के भी पुराने जानने वाले हैं। 2013 जब ये अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब भी इनका एसोसिएशन जग शेठ के साथ रहा था, तो इनकी जान पहचान पुरानी है। जग शेठ साहब के एक दोस्त हैं जयंत शाह, वो भी फोटो में दिखाई दे रहे हैं। जयंत शाह और जग शेठ साहब कुछ कंपनीज में को डायरेक्टर को वो रहे हैं, को फाउंडर डायरेक्टर टाइप रहे हैं कुछ कंपनीज में, और जयंत शाह उनके पुराने दोस्त हैं। उसके बाद 2 लोग और हैं। वो 2 लोग में एक भाई साहब हैं जिनका नाम है तौसीफ जिया सिद्दीकी
और तौसीफ जिया सिद्दीकी की पत्नी अन्ना खान है। तौसीफ साहब हैं कौन? ये वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया के कर्ता धर्ता हैं। ये मूल रूप से दम्माम बेस्ड जो सऊदी अरेबिया में है, वहां पे ये सैबिक नाम की एक गवर्नमेंट ओन्ड पेट्रोलियम कंपनी है सऊदी अरेबिया की, सैबिक, उसमें ये नौकरी करते हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान में 2 कंपनी हाल के दिनों में इनकॉर्पोरेट की, इनिशिएट की। एक था WMS इंडिया, वर्ल्ड मार्केटिंग समिट इंडिया, जिसका जो कॉटलर साहब की कंपनी थी उसका इंडियन रूप, और एक इन्होंने सुसलैंस, मैं हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो क्योंकि नाम सुसलैंस है, सुसलैंस रिसर्च इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट करके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की हिंदुस्तान में, जिसका एड्रेस इन्होंने अलीगढ़ का दिया। उसमें जुबैर अहमद खान, इनकी पत्नी अन्ना खान और तौसीफ साहब खुद, ये 3 डायरेक्टर हुए उसमें। ये 6 सितंबर 2017 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हिंदुस्तान में अलीगढ़ के एड्रेस पे की गई। इसकी अथराइज कैपिटल 10 लाख और पेड अप कैपिटल 1 लाख। मैं फिर से आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इतने बड़े बड़े इन लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहे हैं, तो ये कंपनी का बेसिक फाइनेंशियल्स क्या है ये भी समझ लीजिए। ये जो जिस कंपनी में काम करते हैं तौसीफ साहब सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर भी मतलब ये अब पेपर में आना शुरू हो गया है, सब जगह आ रहा है कि जो सैबिक है, ये कुछ स्टेक्स, एक गवर्नमेंट का PSU है, उसमें कुछ स्टेक्स बाई करने की बात चल रही है। नाम है कंपनी का ओपैर, और ONGC पेट्रोलियम एडिशंस लिमिटेड, जो ONGC और गेल का जॉइंट वेंचर है, उसमें ऐसी बात सुनी जा रही है कि जो सैबिक क्या SABIC, आप उसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, सऊदी अरेबिया की ये कंपनी वहां पे अपने स्टेक्स ले रही है। इस WMS और सुसलैंस ने, मतलब ये तौसीफ साहब की कंपनी ने 14 दिसंबर 2018 में अभी एक बड़ा फंक्शन दिल्ली में एक 5 सितारा होटल में किया था। उन्होंने वहां पे कॉटलर मार्केटिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिए थे, जो सेपरेट है फ्रॉम ये जो मोदी जी को इन्होंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया, ये उससे फर्क है। इन्होंने वहां ये अवार्ड दिए थे। अच्छा, वहां पे भी क्या हुआ था कि ले दे के दिक्कत वही आई थी कि वहां पे जो 2 जूरी इन लोगों के, क्योंकि ये सब अब पेपरों में आ गया, वायर की रिपोर्ट में भी है, वॉल्टर वियरा और गौतम महाजन, ये 2 लोग इनके जूरी जो हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम लोग मेंबर जरूर थे जूरी के, लेकिन कभी जूरी की कोई मीटिंग नहीं हुई, हम लोगों से कोई इस बात में, मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग एक्सीलेंस अवार्ड जो इन्होंने 14 दिसंबर को बांटे थे, कि हम लोगों से इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो इसका मतलब वो इन लोगों ने अपने आप ही डिसाइड किया था। अच्छा, वो अवार्ड बटे कैसे थे वो भी जरा सुन लीजिए, वो भी इंटरेस्टिंग है। उस फंक्शन की डेलीगेट फीस रखी गई थी 6,000 रुपए, और वो आपको साइट पे देखेगा सोल्ड आउट था, मतलब सारे डेलीगेट सोल्ड आउट थे, कोई ये दिक्कत नहीं थी कि ना बिक पाए हो। और वहां पे उन्होंने 5 श्रेणी में अवार्ड की देने की बात कही थी, और उस श्रेणी में वो एक चीज बोल रहे थे, टिकट। वो कह रहे थे टिकट बिक रहा है, तो मतलब आपको अगर अवार्ड आप लेना चाहते हैं तो आप सेल्फ नॉमिनेट करिए। उसकी फीस बहुत कम थी, उस जो टिकट था वो केवल 95,502 रुपए का था। दो श्रेणी में 95,502, एक श्रेणी में वो 23,000 कुछ का, फिर एक श्रेणी में 23,000, एक में 45,000, मतलब वो बहुत सस्ते मध्य 45,000 दे के अपने को नॉमिनेट कीजिए, और फिर उसमें से वो पिक किए थे। अच्छा, जो उसके सो कॉल्ड विनर थे वो 6-7 लोगों, 5-6 लोगों को उन्होंने दिया था। उसमें मुख्य रूप से PVR सिनेमा, इक्विटी फील्ड है, कंटेंट वाले हैं, पतंजलि है, गेल है, ये सब लोग थे। ज्यादातर वही लोग थे जो उसके स्पॉन्सर थे या जिन्होंने ये टिकट 95,000 का देके उससे खरीदा था। मोरलेस वो अवार्ड खरीदा गया था, वो कोई एक्सीलेंस अवार्ड नहीं था। यही कंपनी, यही लोग मिलके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक प्रेसिडेंशियल अवार्ड दे देते हैं। जब उसमें हो हल्ला मचता है, जो दिक्कत की बात है वो मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूं। जब हो हल्ला मचता है तो वर्ल्ड मार्केटिंग समिट और सुसलैंस दोनों के जो वेबसाइट है वो डिलीट कर दिए जाते हैं। क्यों डिलीट किए जाते हैं, ये वही लोग उसका जवाब दे सकते हैं। फिर इन दोनों के ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिए जाते हैं। हालांकि इसकी जानकारी तौसीफ साहब ने अपने इसी कंपनी के ट्विटर हैंडल ही से दी थी दुनिया को, लेकिन अब वो ट्विटर हैंडल भी डिलीट कर दिया गया।
और जब उनसे वायर ऑन रिकॉर्ड है, जब उनसे वायर ने फोन करके, वो सऊदी अरेबिया में शायद थे, दमाम में, उनसे बात की कि भाई ये आपने अवार्ड दिया, इसकी जूरी कौन थी, तो उन्होंने कहा कि नो, द अवार्ड जो पीएम मोदी जी को दिया गया है, कोट एंड कोट है, इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल अवार्ड। मतलब अवार्ड कॉन्फिडेंशियल कैसे हो सकता है, ये तो मतलब तौसीफ साहब जाने, या प्रधानमंत्री जी के लिए बारे में कहना तो कुछ उचित नहीं है, लेकिन तौसीफ जी जाने क्या है। मैं दो तीन चीजें अवार्ड के बारे में फिर से आपसे शेयर कर लूं। देखिए, ये अवार्ड की बाढ़ लगी हुई है। आप कहीं जाइए, सम्मान समारोह, ये समारोह वो समारोह रोज होता है, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे। और मूल रूप से ये अपनी मार्केटिंग, अपने काम कराने के लिए लोग ज्यादातर इस तरह का करते हैं। आप आज किसी भी छोटे राज्य स्तर के मंत्री, राज्य के मंत्री से भी अगर जाइए और कहिए कि आप मेरे यहां के चीफ गेस्ट बन जाइए अवार्ड देने के लिए, लेने की तो बात छोड़ ही दीजिए। मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ बोल सकता हूं कि चाहे वो गवर्नर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इनके ऑफिस से लिख के आता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अवार्ड फंक्शन में गेस्ट होके आ जाइए, तब आता है कि क्या अवार्ड है, कौन कौन जूरी है, क्या करते हैं, इतना डिटेल आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ये अवार्ड देने की बात हो रही, लेने की बात नहीं हो रही, जहां पे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो अवार्ड दे रहा है सारी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि अवार्ड देने का भी कुछ आपको याद दिला दूं बस जल्दी से, उत्तर प्रदेश का जो भी चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, ज्यादातर, सबको तो कहने से मुश्किल हो जाएगी, ज्यादातर चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद उनकी पत्नी की प्रतिभाएं एकदम से दिखने लगती हैं। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बने थे, हर दूसरे दिन उनकी पत्नी को कोई ना कोई अवार्ड, और इतना अच्छा गाना गाने लगी, और फिर वो हर जगह वो शरीक होने में, यश भारती भी दे दिया गया, सब कुछ उनको दे दिया गया। चलिए भाई, वो चीफ सेक्रेटरी का शायद पद ही ऐसा है कि वहां जाते ही पत्नी की प्रतिभा एकदम से प्रस्फुटित हो जाती है, ये तो पद की बात है। मेन चीज यह है कि इस अवार्ड को देने की इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी, इतनी जल्दी क्यों थी। भाई ये कहा गया है कि कोटला साहब कहे हैं कि मैं खुद नहीं आ पा रहा था, एंड आई थैंक माय फ्रेंड जगशेठ कि मेरे बिहाफ में उन्होंने दिया। इतनी जल्दी अवार्ड लेने की क्या थी प्रधानमंत्री जी को, या उनको अवार्ड देने की इतनी जल्दी कौन सी थी। और एक चीज अजीब सी है कि जो वर्ल्ड मार्केटिंग समिट की जो मेन वेबसाइट है, उसमें इसका कोई मेंशन नहीं है, और इसका एक्सप्लेनेशन या इंडोर्समेंट कोटलर ने अवार्ड मिलने के 24 घंटे बाद किया है। अब वो या तो कवर अप है या जो भी है, उसको कहना मुश्किल है। चलते चलते एक बात और आपसे शेयर कर लूं, मतलब ये प्रधानमंत्री जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि देख के दुख होता है कि हिंदुस्तान के इतने मजबूत प्रधानमंत्री इन इवेंट मैनेजर और ये जो अवार्ड और मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए किस हड़बड़ाहट में आपने को अवार्ड मिला, बिना कुछ जानकारी किए। इनके मंत्रिमंडल के वो सारे लोग जो बहुत ही जो जन नेता नहीं है, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी, राजवर्धन राठौर जी, रूडी को मैं कह सकता हूं भाई रूडी जी क्योंकि जीत के आए हैं, नड्डा जी, बाबुल सुप्रियो, मतलब ये सब जो है, इन लोग ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया, अवार्ड मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब वो दुनिया में एक अद्भुत काम कर दिया। और इनके पार्टी के जो सीनियर लोग थे, जो ये चीजें समझते हैं, उसमें राजनाथ सिंह जी से कोई ट्वीट नहीं है, उसमें गडकरी से कोई ट्वीट नहीं है, उसमें सुषमा स्वराज जी से कोई ट्वीट नहीं है, उसमें अरुण जेटली से कोई ट्वीट नहीं है। ये लोग पॉलिटिक्स समझते हैं, ये इस चीज को समझते हैं। इसमें क्यों हड़बड़ाहट में ये लिया गया है अवार्ड, इसका तो या तो कोटलर साहब जानेंगे, या तौसीफ साहब जानेंगे, या प्रधानमंत्री जी जानेंगे। और चलते चलते अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये तौसीफ सिद्दीकी साहब और अन्ना खान साहब और सऊदी अरेबिया, ये कनेक्शन हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा अगर कोई और ये अवार्ड ले लिया होता आज देश का कोई भी विपक्ष का नेता, तो आप सोच सकते हैं कितना हो हल्ला इसमें मचा होता कि ये सब तो देखो मुस्लिम राष्ट्र के साथ बिक गए हैं और देश बेचने वाले हैं, मालूम नहीं क्या क्या कहा गया होता। तो मेरा फिर आग्रह है जो भी इसके लोग हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को सहेज के गार्ड करके रखिए, वो पूरे देश की शान है। पूरा देश उनको देख के हम लोगों को लगता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री मजबूत है। उसको इस तरह के जो चीप मैं बोलूंगा अवार्ड के चक्कर में मत फंसाइए, और प्रधानमंत्री के पद को जितनी मजबूती से, जिस तरह से होना चाहिए, उसी तरह से रहने दिया जाए। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।